अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रमज़ान के मुक़द्दस दिन और रात मक्का और मदीना की वादियों में गुजारिए। उम्रा के लिए तैयार हो जाएं। कांटेक्ट करें अब्दुल अज़ीम फलाई से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, इस वक्त यूक्रेन के हालात को लेकर ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हम लगातार 5 दिन से मैं कह रहा था कि हमारे बच्चे अब मर सकते हैं। आखिर वही हुआ। हुकूमत को गैरत शर्म नहीं आई। आखिर हमारा एक बेटा नवीन, जो कर्नाटक का रहने वाला था और नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4थे साल में पढ़ रहा था, उसकी उम्र 21 बरस की थी। गुज़िश्ता कल आखिर वो गोलाबारी में मारा गया। यूक्रेन के कई शहरों में ज़ोरदार अंदाज में बमबारी चल रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 आर्मी फौजी यूक्रेन के मारे गए हैं और जो कैफ शहर है उस पर कंट्रोल के लिए रूसी फौज ने असलहों पर मुश्तमिल गाड़ियों को रवाना कर दिया है। कई शहरों की नाकाबंदी हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर तो हमारे मोदी जी अभी भी प्रचार में लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि बाकायदा मणिपुर में मोदी जी भी लगे हुए हैं, अमित शाह भी लगे हुए हैं और वो नड्डा भी लगे हुए हैं। ये तमाम के तमाम लोग बीजेपी के जितने भी जिम्मेदार हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म जो है वो प्रचार में लगे हुए हैं। और थोड़ी सी शर्म नहीं कि वहाँ पर हमारा एक बच्चा मारा जा चुका है। जी हाँ, और उनके माँ बाप जो भारत में यहाँ पर जब एम्बेसी के पास में खड़े रहकर सवाल पूछ रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे कब आएंगे, तो उनको भी यहाँ से धक्के मारकर हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। ये हाल हो गया है मेरे प्यारे मुल्क का। और शर्म और गैरत नहीं कि यहाँ पर धूम से प्रचार चल रहा है और हमारी दलाल मीडिया अभी भी मोदी जी की वाहवाही में लगी हुई है। एक ने तो इतना ज़बरदस्त यूँ समझे कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि गोदी मीडिया के लोग बेचारे परेशान हैं। 8 दिन हो गए, क्योंकि बीच में मुसलमान एंगल नज़र नहीं आ रहा है कि इसको कैसे मुसलमान से जोड़ा जाए, क्योंकि इधर भी मुसलमान नहीं है यूक्रेन में, इधर भी रशिया में मुसलमान नहीं है। लेकिन वो बेचारे परेशान है, रात दिन मोदी जी की तारीफ में लगे हुए हैं, क्योंकि अब पूरा मुल्क थूकने में लगा हुआ है, ये तारीफ में लगे हुए हैं। तो इनकी नींदें नहीं हो रही है, मीडिया वालों की नींद पूरी नहीं हो रही है। तो एक ने तो यहां तक के तारीफ करते करते कह दिया कि मोदी जी ने मरने वाले छात्र से बात की। भाइयों बहनों, जी हाँ, मोदी जी ने मरने वाले छात्र से बात की। तो सोशल मीडिया पर लोग खूब मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन दलाल मीडिया, हमारे यहाँ की गोदी मीडिया, इसने पूरी लाज शर्म, जैसे इज्जतें कोठे पर बिक जाती है वैसे पूरी लाज और शर्म को बेच दिया है। और बिल्कुल इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी वो हमारे बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं जिस तरह उठाना चाहिए। और हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ पर बच्चे बाकायदा बॉर्डर पर भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। एक एक लम्हा उनका ज़िंदगी और मौत की जंग से लड़ते हुए गुजर रहा है। और यहाँ पर जो है राजनीति धूम से चल रही है, प्रचार धूम से चल रहा है। और पोलैंड पर तो पोलैंड की बॉर्डर पर वहाँ पर बाकायदा हमारे बच्चों के साथ बदसलूकी भी की जा रही है और फौज उन पर तशद्दुद भी कर रही है और ट्रेन में सवार होने की उन्हें इजाज़त भी नहीं मिल रही है। ये वहाँ का हाल है। अब इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा हमला करते हुए, जैसे मैंने कहा था ना, अब तो खुद इनके पार्टी के लोग भी इन पर थूक रहे हैं। जैसे वरुण गांधी ने पहले 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से वक्त पर कुछ नहीं किया गया, और अभी भी यूँ समझिए कि
ज़ीरो काम किया जा रहा है। और 200-300 लोगों को जो लाया गया, अभी 18,000-19,000 फंसे हुए हैं, वो 200-300 लोगों को जो लाया गया, तो हमारी पार्टी नीच हरकत कर रही है कि यहाँ फूल देकर उनका स्वागत कर रही है जो बच्चे आए हैं, और फिर मोदी जी उधर प्रचार में अपना वाहवाही खुद लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और यूक्रेन को लेकर भी यूपी इलेक्शन में फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो खैर, बड़ा बयान इस वक्त स्वामी सुब्रमण्यम का आया है। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ भारतीयों का पीएम, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का वजीर आजम सियासी हिजड़ा नहीं हो सकता। ये मेरे अल्फाज नहीं है, क्योंकि मेरे नाम से बड़ी मिर्ची लगती है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। ये स्वामी सुब्रमण्यम ने मंगल के रोज यानी गुज़िश्ता कल यूक्रेन विवाद पर मोदी जी पर ताज़ा हमला करते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि क्या मोदी में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को पीछे हटने को कहने की हिम्मत नहीं है? पीछे हट जाओ पुतिन, क्या हिम्मत नहीं है मोदी जी में? अब स्वामी के ट्वीट पर एक अंधभक्त ने लिखा कि नहीं, वो एक चट्टान और सख्त जगह के दरमियान फंस गए हैं, और सबसे बेहतर यह है कि वो गैर जानिबदाराना खेले, यानी किसी के पक्ष न ले, न रूस का ले न यूक्रेन का ले, बल्कि वो उस अंधभक्त ने लिखा कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं मोदी जी। तो उस पर स्वामी सुब्रमण्यम ने बड़ा जुमला लिखा और कहा कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का वजीर आजम सियासी हिजड़ा नहीं हो सकता है। यानी वजीर आजम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के वजीर आजम है। इतना बड़ा हमारा जमहूरी मुल्क है, लेकिन हमारे वजीर आजम ने मुंह नहीं खोला, रूस को ये नहीं कहा कि भैया रुक जा, ये जो तू कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हमारा एक बच्चा भी मार दिया गया, और अभी हमारे हज़ारों लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हालात वहाँ के बड़े बुरे हैं। नाना पटोले जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि नवीन को यूक्रेन से वापस लाया जाता तो आज उसकी मौत नहीं होती थी। प्रचार जीवी वजीर आजम, जैसे आंदोलन जीवी कहते हैं ना वजीर आजम, तो नाना पटोले ने कहा कि प्रचार जीवी पीएम, प्रचार जीवी वजीर आजम, अब तो हिंदुस्तानियों की वतन वापसी को तरजीह दें, क्योंकि अभी भी आपको कुछ नहीं पड़ी है, अभी भी आप मणिपुर और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में लगे हुए हैं। तो नाना पटोले ने बड़ा हमला करते हुए कहा है कि अब मर गया है एक बच्चा और कई बच्चे भूख से भी मर सकते हैं, तो अब तो कम से कम उनको लाने की फिक्र करें। जी हाँ, लेकिन एक तरफ दलाल मीडिया और एक तरफ पार्टी के लीडरान घटिया घटिया बयान देने में लगे हुए हैं। गिरिराज सिंह का बड़ा गिरा हुआ बयान आया है, और गिरिराज सिंह ने गिरा हुआ बयान देते हुए कहा है कि मोदी जी वहाँ से हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए बिल्कुल यूँ समझिए कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जबकि मोदी जी यूपी और मणिपुर में कड़ी मेहनत में लगे हुए हैं। तो लोग इन लोगों पर थूक रहे हैं, मगर फिर भी शर्म नहीं आती है। अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ से छात्रों को, हमारी बेटियों को, बच्चों को एयरफोर्स के प्लेन से वापस लाने का फैसला किया जाए। और लोग ये कह रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा, अखिलेश यादव ने भी कहा, अशोक गहलोत ने कहा, अधीर रंजन चौधरी, तमाम लीडरों ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हुकूमत की बेहिसी की वजह से, हुकूमत की लापरवाही की वजह से नवीन की, तालिब इल्म की, छात्र की जान गई, क्योंकि सरकार के पास उनको बचाने का वक्त नहीं है। सरकार के पास अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वक्त कम पड़ रहा है। इसलिए वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव और अशोक गहलोत ने कहा कि वो अभी फिलहाल मणिपुर और उत्तर प्रदेश में प्रचार में लगे हुए हैं। खैर, गुज़िश्ता कल 182 हमारे बच्चे जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बड़ा जज्बाती मंजर था। महाराष्ट्र की भी उसमें 72 स्टूडेंट्स वतन वापस लौटे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तकरीबन 18,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये 1,500-2 हज़ार को ला लेना, वो भी 8 दिन में, ये कोई कमाल भी नहीं है और ये कोई एहसान भी नहीं है। प्रचार जीवी वज़ीर आज़म को बिल्कुल थोड़ी सी गैरत और शर्म हम सब मिलकर दिलाएं तो शर्म आ सकती है, और सबसे ज़्यादा तो हम थूके दलाल और रखेल मीडिया पर, क्योंकि अगर ये सही अंदाज में भोंकेंगे और ये जब वजीर आजम को जगाने की कोशिश करेंगे तो वजीर आजम की नींद उड़ सकती है, और फिर वो थोड़ा सा प्रचार छोड़कर उनको लाने की फिक्र कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम दलाल और रखेल मीडिया पर थूकें, और इसी तरीके से हम केंद्र सरकार को शर्म और गैरत दिलाने की कोशिश करें, तो ये हमारे बच्चे बच सकते हैं, वरना वहाँ पर बड़े बुरे हालात हैं।